यहाँ पे ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक जो पढ़ रहे थे फिजिक्स सेकेंड में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युतिकी, इसमें हम लोगों ने कैपेसिटर के बारे में पढ़ा और कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। ठीक, आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप्स ऑफ कैपेसिटर में देखिए मेनली 2 टाइप के कैपेसिटर होते हैं। एक होता है आपका स्फेरिकल और एक होता है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो हमें जो पढ़ना है हमारे जो सिलेबस में है वो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर हमें नहीं पढ़ना है। ठीक, तो हमें पढ़ना कौन सा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हमें नहीं पढ़ना। एक बार हम फिर रिपीट कर दें आपको कि कैपेसिटर क्या होता है। तो कैपेसिटर जो चार्ज को स्टोर करता है और एट वंस जब रिक्वायरमेंट होती है तो कंप्लीट चार्ज को क्या करता है? देता है ना। क्योंकि कोई भी जो इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है जब वो स्टैटिक स्टेट में होती है, यानी जब वो स्थिर अवस्था में होती है, तो उसको स्टार्ट करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है ना। फुल अमाउंट में या ह्यूज अमाउंट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जब वो एक बार मूव करने लगता है तब एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि गति करने के लिए, गति को प्रारंभ करने के लिए अधिक ऊर्जा चाहिए, जबकि गति करते रहने के लिए कम ऊर्जा चाहिए। तो वो जो अधिक ऊर्जा होगा तो होगा कहाँ से? तो उसी के लिए हम क्या करते हैं? कैपेसिटर का यूज करते हैं। कई बार आपसे ऐसा पूछ, ये काम तो बैटरी भी करता है ऊर्जा देने का, लेकिन बैटरी और कैपेसिटर में एक अंतर ये है कि बैटरी जो आपकी होती है यह भी एनर्जी देता है ना। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करता है, लेकिन यह ये प्रोसेस एनर्जी सप्लाई करने का स्लोली करता है। ठीक, और एक फिक्स अमाउंट में करता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में नहीं करता। जैसे नॉर्मली बैटरी हमारी जो होती है 12 वोल्ट की, 4 एम्पियर टू 5 एम्पियर की करंट सप्लाई दे पाती है, जबकि अभी हमने आपको बताया था कि फ़ैन वगैरह या इन सब मोटर को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, 50 टू 30 एम्पियर का करंट चाहिए होता है। तो इतना करंट कहाँ होता है? उसमें कैपेसिटर लगा होता है, नहीं कंडक्टर लगा होता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हम समझ चुके थे। जिन बच्चों ने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा उसको देख लेंगे तो ये आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो आज हम बात करेंगे स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, जिसमें ये आपको पढ़ना है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक, फिर भी इसको क्यों नहीं पढ़ना है या इसका यूज ज़्यादा क्यों नहीं होता, ये हम आपको समझा देते हैं ताकि ये आपको समझ में आए। तो देखिए कैपेसिटर क्या है। तो कैपेसिटर एक डिवाइस होता है, ठीक, जिसमें हम चार्ज को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। तो मान लीजिए एक कैपेसिटर है और जब भी हम इसको क्या करेंगे? आवेश इसमें सप्लाई करेंगे, चार्ज देंगे, तो चार्ज इस कैपेसिटर कहाँ होगा? सरफेस पर होगा। ठीक, तो मान लीजिए हमने इसको प्लस Q आवेश दिया और यह इसके एक सरफेस पर, सरफेस कैसा? स्फेरिकल यानी गोली है, जिसका रेडियस क्या है? R है ना। तो अब इसके कारण इसका जो पोटेंशियल V होगा, है ना, ठीक, पोटेंशियल क्या होगा? V होगा, क्योंकि जब आप किसी भी डिवाइस को जब आप चार्ज सप्लाई करेंगे तो उसका विभवांतर क्या होगा? बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ से देखिए ये प्लस Q चार्ज आपने दिया तो इसका पोटेंशियल V हो गया, और इसका कैपेसिटेंस क्या होता है? आप जानते हैं C = Q/V। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। ठीक, ये भी हमने आपको बताया जो C होता है वो Q और V पर डिपेंडेंट नहीं होता, क्योंकि एक कांस्टेंट होता है। जैसे जैसे आप Q बढ़ाएंगे वैसे वैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जाएगा। फाइनल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। बाकी आप इसे चाहें तो प्रूफ भी कर सकते हैं, यही चीज़ आपको मिलेगा। चलिए इसको प्रूफ कर लेते हैं। तो देखिए जैसे मान लीजिए कि क्या है आपका कोई भी चार्ज Q है ना, एक पॉइंट चार्ज Q है, इसके कारण R दूरी पर यदि हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, तो V = क्या होता है हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q आवेश है तो Q/R यही होता है, या इसको हम लिख सकते हैं KQ/R लिख सकते हैं आप, है ना। तो अगर हम देखें इस आवेश के कारण यहाँ पर पोटेंशियल, ठीक, तो क्या मिलेगा हमें? Q/V = यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, C = R आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट × R। तो देखिए कैपेसिटेंस के फॉर्मूले में कहीं भी Q और V आया? नहीं आया। ठीक, आया क्या? R आया। और R क्या है? इस डिवाइस का, यानी इस स्फेरिकल डिवाइस का रेडियस है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस
चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड नहीं करता, बल्कि उसके शेप और साइज पर डिपेंड करता है ना। तो आर क्या है, रेडियस है जो उसके साइज को बता रहा है, तो उस पर डिपेंड करता है। ठीक, क्यों इसका यूज नहीं होता, क्योंकि देखिए यह यहाँ पर जो एनर्जी होती है वो बाउंडेड नहीं होती, स्कैटर्ड होती है। ठीक, अगर इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, देखिए इस तरीके से होगा, मतलब वो स्कैटर्ड होगा, उसको आप बाउंडेड नहीं कर सकते, फैला होगा, है ना। ये कहाँ चला जाएगा, इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक, इस तरीके से इसका, जबकि जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है तो वहाँ पर हम दो प्लेट लेते हैं, तो एक प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और दूसरे कारण दोनों क्या करते हैं, वहाँ पे एनर्जी को हम बाउंडेड कर देते हैं, है ना, वो इनफाइनाइट पर नहीं जाता। ठीक, इसलिए हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ज़्यादा यूज करते हैं, इसका यूज नहीं करते। लेकिन आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब आइए हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। चलिए ये देखिए, तो समांतर प्लेट संधारित्र जो हमें पढ़ना है। ठीक, तो इसके पहले देखिए हमने जो निकाला था आपका स्फेरिकल के लिए, वहाँ पे हमें मिला C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, जहाँ पर आर क्या था, उस स्फेरिकल कैपेसिटर का रेडियस था, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, मीडियम की परमेबिलिटी, जो आप पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि C जो किस पे डिपेंड करता है, मीडियम की प्रॉपर्टी पर। ठीक, और एप्सिलॉन नॉट किसका होता है, वैक्यूम का, है ना, निर्वात का परमेबिलिटी होता है। बाई कोई और मीडियम होगा तो वहाँ पर हम एप्सिलॉन लेंगे, उसकी अपनी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो C इस पर डिपेंड करता है, और C रेडियस यानी कि शेप पर भी डिपेंड करता है, उसकी त्रिज्या क्या होगी, है ना। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बात भूलिएगा नहीं। देखिए पढ़ाई ऐसा करिए कि जो आपको सिर्फ और सिर्फ आपके, ऐसा नहीं सो बोर्ड एग्जाम में आता तो बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तो ये हमें नहीं पढ़ना होगा, इस हिसाब से मत पढ़िए। जिस भी चीज़ को पढ़िए, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही सब प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, चाहे आप जेई की तैयारी करिए, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए, जो साइंस से रिलेटेड होगा, जो आपके स्ट्रीम से रिलेटेड होगा, उसमें यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और जो बाद में आप तैयारी के दौरान पढ़ते हैं। तो अभी से यदि आप इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, फॉर्मूलों को अलग अलग लिख करके कौन किस पर डिपेंड करता है, कौन किस पर डिपेंड नहीं करता है, या इसके चेंज होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको समझते हुए चलेंगे तो बाद की चीज़ें आपके लिए क्या होंगी, आसान होंगी। तो आइए चलिए देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर या समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल यानी आयताकार शेप के दो प्लेट ले लेते हैं। ध्यान रखिएगा, इन दोनों प्लेटों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक, इन दोनों प्लेटों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सपोज यदि इसका एरिया A1 है और इसका A2 है, तो A1 मस्ट बी इक्वल टू A2। ठीक है, दोनों समान क्षेत्रफल के दो आयताकार प्लेट आपने ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस D बहुत ही क्या होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए, बहुत ही छोटा डिस्टेंस आप लेंगे, है ना। उसको ऐसे ले लेते हैं, स्मॉल। ठीक है, बहुत ही कम डिस्टेंस आप लेंगे। इसके बाद इस प्लेट पर, अच्छा इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है ना, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से पैरेलली रखे हुए हैं। ठीक, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर अपोजिट चार्जेस, यहाँ पर प्लस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे और यहाँ पर माइनस चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक, अभी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सिंपल सी बात है। देखिए मान लीजिए दो प्लेटें थीं, ये समझ लीजिए किताबों में भी बस यही लिखा होगा, ऐसे बनता है। ठीक है, तो आप कैसे करेंगे, तो आप क्या करिए, बस सिंपली इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक, बैटरी क्या करता है, बैटरी आवेश को देता नहीं है, बल्कि बैटरी आवेश को मूव कराता है, चार्ज को मूव कराता है ना। ये सब चीज़ों को समझते रहिए। जैसे आप किसी से पूछेंगे तो वो क्या करेगा, चूँकि सप्लाई के लिए होता है, लेकिन मेनली वो काम क्या करता है, करंट को सप्लाई करता है बैटरी, लेकिन इसमें उसकी फंक्शनिंग क्या होती है, चार्ज को मूव कराना। ठीक है, जैसे ही आप इस बैटरी के टर्मिनल से, बड़ा वाला क्या है प्लस, छोटा वाला माइनस, है ना, जब आप जैसे इसको क्या है प्लस टर्मिनल से यहाँ पर जोड़ेंगे, तो इसमें से चूंकि ये क्या होगा, किसी न किसी मेटल का बना होगा, और मेटल में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही प्लस चार्ज होगा तो वैसे ही यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, यानी कि आवेश क्या होगा, चल देगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेंगे, ठीक, तो इस पर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली प्लस, है ना, क्योंकि किसी भी एटम में आप देखिए प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। जैसे ही माइनस कम होगा वो क्या हो जाएगा, आयन में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी उस पर प्लस आवेश आपको दिखने लगेगा, और ये इलेक्ट्रॉन कैसे इधर से जाने लगेंगे, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज हो जाएगा। तो ये उसकी फंक्शनिंग होती है, तो ये काम आप कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दो प्लेट लिया, जो एक क्या है
प्लस और यह एक जो है माइनस आवेश से क्या है जो है आपका आवेशित है। और आवेश की भी क्वांटिटी क्या होगी, सेम होगी। ये मान लीजिए प्लस क्यू है, यह आपका माइनस क्यू है, बस प्रकृति क्या है डिफरेंट है ना, ऐसा आपको लेना पड़ेगा। ठीक, जो डिस्टेंस होगा इन दोनों प्लेटों का वह एक कंपैरिजन में है ना क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, यानी इस प्लेट के क्षेत्रफल के कंडीशन में बहुत ही क्या है, कंपेयर में बहुत ही कम होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जस्ट इनफाइनाइट का बिहेव करे। जैसे देखिए इनफाइनाइट जो टर्म है ना, D के कंपैरिजन में ये क्या है, आपको अनंत प्रतीत हो, यह एक रिलेटिव टर्म होता है। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ को, जैसे एक आदमी जो आपके पास खड़ा हो तो बड़ा दिखाई देता है, जैसे 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 डिस्टेंस बढ़ती जाती है वो आदमी क्या छोटा दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को एक चींटी यहाँ पास से देखे तो उसे क्या है, बहुत बड़ा दिखाई देगा, उसे लगेगा इसका कहीं क्या है कोई अंत ही नहीं है, लेकिन जैसे ही दूर करेंगे तो क्या होगा, उसे छोटा दिखाई देगा। तो इनफाइनाइट टर्म भी क्या होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है। तो अगर आप इस डिस्टेंस को कम लेंगे तो यहाँ मान लीजिए अगर कोई चींटी ही हो तो उसको ये प्लेट क्या होगा, बहुत बड़ा दिखाई देगा, उसे लगेगा ना इसके इधर कहीं अंत है ना कहीं इससे इधर कहीं अंत है। ठीक, क्योंकि एक टाइम पे वो पूरे को नहीं देख पाता, तो इसको क्या इनफाइनाइट की तरह प्रतीत होता है। तो आप ऐसा लेंगे कि यह डिस्टेंस क्या हो, मतलब एरिया जो हो इस डिस्टेंस के लिए इनफाइनाइट की तरह हो। ठीक, तभी जो होगा, ऐसा क्यों करते हैं ये भी समझ लीजिए। तभी देखिए जब ये इनफाइनाइट पे होगा तभी यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलेगी वो आपको सीधी प्रतीत होगी, है ना, यानी कि वो सीधी मिलेगी, स्ट्रेट डायरेक्शन में मिलेगी। यदि आप इस डिस्टेंस को बहुत बढ़ा देंगे तो इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइन होगी, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लाइनें होंगी, वह कैसी होंगी, वक्राकार हो जाएंगी, यानी कि कर्व के टाइप में लगेंगी मिलने, सीधी नहीं मिलेंगी। ठीक, इसलिए हम इस डिस्टेंस को बहुत कम रखते हैं। तो ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के जो प्लेट होते हैं उनको पास पास रखने से निम्नलिखित में से कौन कौन से फायदे हैं या क्यों रखा जाता है। ठीक, तो इस बात को आप समझिएगा। अब देखिए यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा तो ये प्लस चार्ज है, तो यहाँ से क्या होगा, आउटवर्ड द प्लेट, यानी प्लेट से बाहर की ओर। अगर हम इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करें तो यदि इससे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 जनरेट हो रहा है, ठीक, हालांकि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, तीव्रता होती है, तो वो क्या होगा, आउटवर्ड द प्लेट, यानी उसकी डायरेक्शन इधर होगी। तो E1 इस पॉइंट पर इसी डायरेक्शन में होगा। अगर इधर देखें इसकी तो क्या होगा, आउटवर्ड द प्लेट, यानी यह भी बाहर की ओर होगा। तो इस पॉइंट पर इसके कारण E2 की भी डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी, है ना। देखिए यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये जैसे जो है क्या है आपका प्लस चार्ज है, तो प्लस चार्ज की तरफ, है ना, आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होती हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की लाइनें जो होती हैं, यानी वैद्युत वाहक बल की जो लाइन होगी, है ना, ठीक, उसकी डायरेक्शन ठीक प्लस से माइनस की ओर होती है ना। तो आउटवर्ड द प्लस, यानी कि प्लस से बाहर की ओर, और इनवर्ड द माइनस, यानी कि माइनस की ओर होती है। तो यदि हम इस पॉइंट पर देखें इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखिए इसके कारण जो जनरेट होगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इधर होगी, इससे बाहर की ओर, और इधर क्या होगी, इनवर्ड, यानी इसकी ओर होगी। तो यहाँ पर E1 और E2 दोनों डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, है ना। E1 एंड E2 की दिशा समान होगी। ठीक, अच्छा E1 क्या है आपका, तो E1 आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेटेड बाय प्लेट, इसको प्लेट 1 कर लें, इसको प्लेट आप 2 कर लें, है ना। और E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेटेड बाय प्लेट 2। ठीक, अब देखिए E1 E2 का मान क्या होगा, है ना। तो कोई भी अगर कोई आयताकार प्लेट है, अच्छा इसको रफ कर देते हैं, है ना, कोई भी यदि आपका आयताकार प्लेट है, रेक्टेंगल प्लेट है, तो उसके कारण, और उस पर क्या है, जैसे मान लीजिए यह एक आपका आयताकार प्लेट है जिस पर कोई भी चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं, चार्ज डेंसिटी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से, और सिग्मा इक्वल टू हमारा क्या होता है, Q अपॉन A। Q क्या है, इस आवेश की क्वांटिटी, है ना, Q आवेश की क्वांटिटी यानी आवेश की मात्रा, और A क्या है आपका, इस प्लेट का क्षेत्रफल, है ना, ये क्या है, एरिया इक्वल टू A। ठीक, इस प्लेट का क्या होगा, क्षेत्रफल हो गया। तो यहाँ से जो आप सिग्मा निकाले हैं, तो ये सिग्मा आपका क्या है, चार्ज डेंसिटी इसको बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी। ठीक, और इसके कारण जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी E इक्वल टू आपका हो जाता है सिग्मा अपॉन
2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये क्या होता है, इस प्लेट के कारण जनरेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है ना। अब देखिए तो यहाँ पर भी क्या होगा, दोनों कारण जनरेट होगा, तो इस पहले वाले प्लेट के कारण क्या हो गया आपका E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ई नेट की यदि हम बात करें इस पॉइंट पर, ई नेट की बात करें तो ई नेट डायरेक्शन क्या है दोनों की, देखिए इसकी भी इधर इसकी भी इधर, तो ई नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2 और सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कट गया, क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी ई नेट इक्वल टू हमें मिल जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इन प्लेट के बीच में है ना। ठीक, तो पहले देखिए हमने आपको क्या क्या बताया, समझ लीजिए कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या क्या उसका एडजस्टमेंट होता है। तो सबसे पहले हम 2 रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, ठीक, दोनों को एक स्मॉल डिस्टेंस डी पर रख लेते हैं, दोनों प्लेट का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए है ना, ये कंडीशन है। ठीक, बाकी आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, A1 इक्वल टू A2 होना चाहिए, डिस्टेंस एरिया के कंपेयर में बहुत छोटा होना चाहिए, ऐसा प्रतीत हो कि एरिया क्या डिस्टेंस के कंपेयर में इनफाइनाइट की तरह रिप्रेजेंट हो, E1 E2 की दिशा समान होगी, वो तो अपने कारण है ना। ठीक, और इस तरीके से हम यहाँ से क्या करेंगे, ई नेट निकाल लेंगे। अब यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए हमारा ई नेट जो है इस पॉइंट पर मिल गया था, हमें मिला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की वैल्यू क्या है, Q अपॉन A, तो E इक्वल टू आपका हो जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और E क्या है आपका, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट बिटवीन द रेक्टेंगुलर प्लेट है ना, दोनों प्लेटों के बीच में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया, टोटल क्या मिल गया, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। ये कैसे आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट से आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैसे आया था आपको हमने बता दिया था। अब यहाँ देखते हैं हम क्या करेंगे, कैपेसिटेंस निकालेंगे इसका, और कैपेसिटेंस आप जानते हैं किसी भी कैपेसिटर का C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन P है ना, सॉरी Q अपॉन V, और V कैसा होगा यहाँ पर, डेल्टा V होगा है ना, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच का जो वैद्युत विभवांतर होगा उसी की वैल्यू हम यहाँ पर लेंगे। और दोनों प्लेटों के बीच का वैद्युत विभवांतर क्या होता है, तो 2 समानांतर प्लेटों के मध्य विभवांतर डेल्टा V इक्वल टू आपका हो जाएगा, ठीक, E डॉट D है ना। E क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेट डॉट D है, यानी ED के बीच का जो डायरेक्शन होगा कॉस थीटा, दोनों डायरेक्शन क्या है देखिए, D भी है तो सेम ही होगा, यानी कि यहाँ से आपको मिल जाएगा E इंटू D। ठीक, और E की वैल्यू क्या आई थी, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। ठीक, ये हो जाएगा आपका डेल्टा V है ना, और डेल्टा V का मान हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Q अपॉन Q A एप्सिलॉन नॉट इंटू D। देखिए इस Q से Q कैंसिल हो जाएगा, A एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा आपको, D मिल जाएगा। ठीक, यानी ये आपका हो गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। और इसमें भी देखिए कहीं पर भी Q और V आपको नहीं मिला है। A क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट है ना। ठीक, एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो आपका वैक्यूम का यानी कि निर्वात की परमेबिलिटी है ना। ठीक, उसके बाद फिर आपका जो D है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है, यानी कि इस प्लेट के शेप, साइज और मीडियम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है कैपेसिटेंस, किसी अन्य चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। ये फार्मूला आपको याद रखना होगा, इसी पर हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, इस बात का आप ध्यान रखिएगा है ना। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, ये रहा आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक, और उसका कैपेसिटेंस हमने निकाला। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है संधारित्र की जो है कॉम्बिनेशन को देखेंगे है ना, ये कैसे जो है प्लेट्स को आपस में जोड़ते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।